यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से, ठीक है। और अभी मैं रिसेंटली मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ओके। और बहुत जल्दी मेरा सुपरवाइजर होने वाला है, ओके। और यहाँ पे हाँ, कैमरा ऑन कर लो गाइस, तभी मजा आएगा ट्रेनिंग देने में। अगर आप लोग जितना जल्दी कैमरा अपना ऑन करोगे, ओके, उतना जल्दी मैं मतलब मेरे को चांस मिलेगा कि मैं ट्रेनिंग जो आज के ट्रेनिंग देने वाली है मैं उनको इनवाइट करूंगा, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग फटाफट से कैमरा ऑन कर लो गाइस, ओके। और प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और ऐसे जगह बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अगर आपने आज इस ट्रेनिंग को समझ लिया ना अच्छे से, Y2CC, ओके, अगर आपने आज इस ट्रेनिंग को समझ लिया ना, मैं 100% कह सकता हूँ, 101% कह सकता हूँ, ठीक है। आपके जितने माइंड में क्वेश्चन और डाउट होगा ना, जितने भी क्वेश्चन डाउट होगा, ठीक है, वो सारे डाउट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। आप जितने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो, ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो, उनका सबका जर्नी इसी 2CC से स्टार्ट हुआ, ओके। जैसे बात करें हमारे मेंटोर रामजय शर्मा सर, के शर्मा सर, ओके, यहाँ पे है के शर्मा सर, उनका भी जर्नी इसी से स्टार्ट हुआ था, 2CC से, ओके। और ये और 2CC करने के बाद उनकी लाइफ आज 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, राइट। अगर वो 2CC करके अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो आज की जो ट्रेनिंग है हम लोग इसी टॉपिक पे समझने वाले हैं, ठीक है। हमारे लिए 2CC क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों करना चाहिए, ओके, ये सारी चीजें हम लोग को क्लियरिटी मिलने वाली है, ओके। तो गाइज, क्या आप लोग एक्साइटेड हो? मैं बुलाऊं? आप लोग एक्साइटेड हो? अपना एक्साइटमेंट दिखाओ ना थोड़ा मुझे आप। अच्छा, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग, ओके। तो यस, 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 डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बेसिकली आज की जो ट्रेनिंग देने वाली है, ठीक है, उनका नाम है सुमरन लुक्कड़ और वो हरियाणा से बिलोंग करती है, ओके। और उनको फॉरएवर कॉलेज स्टूडेंट में मिला, ओके। और अभी वो रिसेंटली मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, ठीक है। और मैं उनकी बात करूँ तो उनके अंदर इतना ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। और उन्होंने जब 2CC किया तो उनके भी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, ओके। क्यों? क्योंकि एक टाइम लड़कियों का सिंपल सा चीजें होता है कि एक टाइम पे क्या होता है कि माँ बाप के सहारे जब तक चलती है, उसके बाद क्या हो जाती है हस्बैंड के, उसके बाद बच्चे के सहारे। बट इनको था कि लाइफ में कुछ अलग करना है, राइट। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं इसके वजह से। तो इनको था कि हाँ लाइफ में बहुत बड़ा करना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो भगवान सिंपल सा चीज है, जब इंसान कुछ मांगता है तो वो देने के लिए भी तैयार हो जाता है, ओके। तो उनको प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ इनके घर पे ही, ठीक है। और बहुत अच्छे खासे लेवल पे वो वर्क कर रही है और बहुत अच्छे से इनकम को एंजॉय भी कर रही है, ठीक है। और उनकी बहुत सारी टीम भी है और उनके टीम से मैं भी हूँ, ओके। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करता हूँ सुमरन मैम को, ओके। तो दे आर यू देयर मैम? सुमरन मैम, क्या आप यहाँ पे हो? Yes, I am here. ओके, ओवर टू यू मैम, मोस्ट वेलकम। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक की इतना अच्छे से आपने होस्टिंग्स किया, और स्पेशल थैंक्स टू माय सीनियर फादर निखिल सर। और ट्रेनिंग्स का पार्ट हम बने और एक जो भी हमने अभी तक नॉलेज लिया है उसको हम शेयर करें। तो आप सब रेडी हो? यस। तो आज का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि Y2CC की इम्पोर्टेंस क्यों है, तो उसी पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मेरा नाम सुमरन है और मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी जब मुझे फॉरएवर लिविंग इंट्रोड्यूस हुआ। और आफ्टर दैट आई विल डिसाइडेड कि क्लैरिटी मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि फॉरएवर लिविंग को ना एज अ कैरियर करते हैं।
ठीक है। और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस आया था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ना उस टाइम पे नॉन सर्कल्स आ जाते हैं कि नहीं करना चाहिए, लड़की ये काम नहीं कर सकते इस तरीके से, या मेरे खुद कॉलेज फ्रेंड भी बोल रहे थे कि ये सारी चीजें ना चलेगी नहीं। बट उस टाइम पे डिसीजन लिया और आफ्टर डेट मेरी एक ब्यूटीफुल सी इनकम हुई। फर्स्ट 4 डेज की इनकम मेरी फॉरएवर लिविंग से अराउंड 9,000 हुई। तो आई फील कॉन्फिडेंट कि हाँ पैसा आता है। टीम बनना शुरू हो गई थी और नेक्स्ट मंथ जब काम किया तो सेकेंड मंथ की जो मेरी इनकम आई थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, मतलब 30 डेज काम करने के बाद अराउंड 27,000 समथिंग। तो 34-5 डेज की मेरी जो इनकम थी फॉरएवर लिविंग से 36,000 से ज्यादा थी, 37,000 के अराउंड। और जब इनकम आती है, टीम बनती है, तो वहां से एक और अच्छे से माइंडसेट बना कि अब करना नहीं, अब इसको एंजॉय भी करना, अब इसको जीना है। और वहां से एक माइंडसेट किया कि अब जो हमने खुद अचीव किया ना, वही सारी चीजें हमें अचीव करवानी है, लोगों को हेल्प करना वो सारी चीजें करने में। तो आज हम बात करने वाले कि हम आज आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पार्ट है ना, जो हमें 2 कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस, जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, आपको ऑलरेडी पता है। और सेकंड जो कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करिए दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, जो कि हमें एक गोल्डन अर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है कि हम किस तरीके से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के पैसा हम कमा सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के थ्रू ना नेक्स्ट आप अगर 30-40 मिनट्स अगर आप अच्छे से अटेंटिव होके ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे तो आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर इस ट्रेनिंग्स के थ्रू होंगे। और बहुत इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ के अंदर वो भी मैं आपको शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और आप इस ट्रेनिंग का पार्ट हो, इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, है ना। बट एट द एंड मोमेंट में जब हम डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम पे ना हमें सेल्फ डाउट आता है ना, कि करना ठीक होगा क्या, क्या 2cc करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो डिसीजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई नो कि आप सबके सब इस ट्रेनिंग का पार्ट हो। और टॉपिक आपने देखा वाई 2cc, बट हम बात करेंगे वाई नॉट 2cc, कि 2cc क्यों नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब रेडी हो? अरे का कह रहे तो हम बारात की रही है। यस। तो किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हो ना तो उसमें जो मेन जो रोल होता है वो हमारे डिसीजन का होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि आप अभी जहाँ पर भी हो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में डिसीजन लिया होगा, या आपके नॉन ने, या आपने अपने लिए डिसीजन लिया होगा, तभी आपको वो डायरेक्शन मिली है। बट अभी आप अपनी डायरेक्शंस को चेंज करना चाहते हो, या आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो और आपको लगता है कि डू समथिंग डिफरेंट हमें करना है, तो अभी आपको एक डिसीजन और लेना होगा अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए। क्योंकि मैं अगर रियलिटी आपको बताऊं, क्योंकि मैंने अपने खुद कॉलेज फ्रेंड्स को देखा है कि 90% लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। समझ आया? ओनली 10% लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस बात से एग्री करोगे, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वो पर्सन जिनकी एज मुझसे ज्यादा है ना। तो आप जिस भी प्रोफेशंस के अंदर लाइक जॉब कर रहे हो या खुद का स्टार्टअप है, तो कहीं ना कहीं आप उस प्रोफेशन से ना सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी आप साइड बाय साइड या पार्ट टाइम एक इनकम सोर्स फाइंड कर रहे हो। तो एक जो सेटिस्फिकेशन आपको चाहिए ना वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का जो थॉट प्रोसीजर है ना उसको चेंज कर देता। किस तरीके से? क्योंकि दुनिया में ना पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 ही तरीकों से पैसा आता है, या तो पैसों के लिए काम करो या पैसे से काम करवाओ। अब आप रिलेट करोगे कि आप किस तरीके का वर्क कर रहे हो। वी आर ऑल ओवर, हम कहीं ना कहीं सबके सब ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना। तो पैसे से काम करवाना हमारे उसमें नहीं है फेवर में, तो हम पैसों के लिए काम करते हैं। और दैट्स द रीजन कि हम एंटायर लाइफ काम करते, बट पैसा
किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है या उसको किस तरीके से मैनेज करना है या किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना कभी हम सीख ही नहीं पाते। रीजन इज कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। और बेस्ट थिंग ये है कि यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग है कि वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो माइंडसेट है उसको चेंज कर देता है। अब किस तरीके से चेंज करता है कि ना जब हम शुरू में फॉरएवर लिविंग को अंडरस्टैंड करते हैं ना तो हमारे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ओपिनियंस होते हैं कि चेन सिस्टम होगा या पर्सन जोड़ने पड़ेंगे इस तरीके से या इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, है ना। ये तो मेरे फ्रेंड ने भी किया था। हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं जो कि लैक ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें आते हैं। जब हम कंसेप्ट को क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करते हैं तो धीरे धीरे ना हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है और आफ्टर दैट हम डिसीजन लेते हैं। और रियलिटी का जब हमें रूबरू होता है, हमें पता लगता है तो हम पे और अच्छे से फॉरएवर लिविंग समझ में आ जाती है। अब बात करें कि रियलिटी है क्या, आपको भी पता है कि हम करियर दो तरीके से बिल्ड करते हैं। ऑन एन एवरेज एक पर्सन 22 की एज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद 2-3-4 इयर्स वो अपना कोचिंग कंटिन्यू करता है, टिल 25 तक वो उस पैसा कमाने के प्रोसीजर में आता है। बट आपने देखा होगा, अगर आज का सिनेरियो देखे कि करियर में अगर बिल्ड करना है या करियर में अगर सेटिस्फाइड होना है ना तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, या तो जॉब करना है या बिजनेस करना। और दोनों ऑप्शंस में भी देखा जाए तो हमारे पास ओनली ऑप्शन है जो कि जॉब है ना। बट बात करें आज के टाइम पे जॉब का करंट जो सिनेरियो है, आपको ऑलरेडी पता है कि हमें जॉब रिकमेंड क्यों की जाती है। फर्स्ट, वो सेफ होती है ना, उसमें हर महीने सैलरी आती है, उसमें एक सिक्योरिटी होती है। बट आपने कभी ये सोचा कि आज के टाइम पे जॉब्स को लेकर कंपटीशन कितना ज्यादा है। आप देख रहे होंगे कि कुछ 1000 भी छोड़ो, 300-400 पोस्ट वैकेंसीज निकलती है, लेकिन उसके लिए लैक्स में जो स्टूडेंट वो अप्लाई करते हैं। जॉब्स के थ्रू हम सिर्फ नीड को फुलफिल कर सकते हैं, डिजायर सिर्फ बना सकते हैं, बट कभी फुलफिल नहीं कर सकते, ना ही अपना ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं। मतलब होता है एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ, वो हम लेते हैं। बात करें अभी का जो करंट सिनेरियो, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर 50% जो जॉब है वो एआई के थ्रू रिप्लेस होगी। आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप एआई को रिप्लेस कर पाओ? एनीवन? नहीं है ना। थर्ड रियलिटी कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बट आपको भी पता है कि जॉब जो मिलती है ओनली 15 लाख स्टूडेंट्स को मिल रही है। 85 लाख स्टूडेंट्स के पास जॉब भी नहीं है, वो जॉबलेस है। फोर्थ रियलिटी की अगर बात करें, जिनके पास जॉब है वो ऑलरेडी उस कैटेगरी के अंदर आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि उनके पास अभी फिलहाल एक्सपीरियंस भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, तो सिर्फ सरवाइव करने के लिए वो मोड के अंदर आए है ना। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन पर्सन है बट अगर उसकी बात करें इनकम्स की तो मोर देन 12-15,000 या 17,000 वो ले रहा है। आप इस बात से एग्री करोगे, है ना। और आप अभी जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, जिनकी भी एज या जो भी अभी कॉलेज स्टूडेंट है या जिनकी भी एज अबोव 30-40 इयर्स है, आपने फील किया होगा कि पास्ट में आपने जो भी किया या जो कॉलेज स्टूडेंट है वो देख लो कि आप जो भी स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हो और आपका ही कोर्स अगर आपके किसी नॉन वन ने किया जो आपसे 4-5 साल बड़ा हो, जो फ्यूचर उसका है सेम फ्यूचर आपका भी होने वाला। अब आप सोचो ना, क्या आप वैसी लाइफ लेने में सेटिस्फाइड हो? हमका पता ही 10 रुपये मिला को हम लाग दई। आई थिंक आंसर इज नो, रुपया दी हो फी, है ना। यहाँ पे आपको समझ आया क्या जॉब का रियलिटी? अगर मैं बात करूँ, खुद मेरा फ्रेंड सर्कल सबके सब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके, बट आफ्टर ग्रेजुएशन वो 8-9-10 घंटे की जॉब कर रहे हैं। लेकिन बात करें इनकम की तो 8,000 से लेके टिल 13-14,000 तक की वो इनकम लेते हैं। और बात करें ना कि
9 घंटा देके अगर आपको 8 से 9 हजार आ रहा है तो फॉरएवर करने से, अगर आप फॉरएवर लिविंग्स का पार्ट बनते तो हो सकता है कि आप 4-5 घंटे में उतना कर लो, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप एक बार जॉब्स के अंदर जाते हो ना, तो वहां पे ना बहुत सारी एक आपको सोच नहीं सकते। आपको ही पता है कि ना तो आप जॉब में अपने को अकॉर्डिंग इनकम डिसाइड कर सकते हो, ना अपनी लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, ना ही आप छुट्टी ले सकते हो, ना ही आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, ना ही ड्रीम हाउस रेडी कर सकते हो, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपके जॉब लेने से लाइफ सेट हो जाएगी, तो सोचो हमारी फैमिली में ना ऑलरेडी 2-3 जनरेशन जॉब कर चुकी है। हमारे पेरेंट्स की बात करें तो 20-30 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, और ग्रैंडफादर की बात करें 40+ ईयर का एक्सपीरियंस उनको भी हो चुका है। तो लास्ट 70 ईयर से जॉब करने से जो लाइफ चेंज नहीं हुई, वो आपके 4 ईयर जॉब करने से चेंज कैसे होगी, और वो भी इतने टफ कंपटीशन के साथ। सेकंड ऑप्शन की बात करें बिजनेस करना, है ना। अब बिजनेस का जब नाम आता है तो उसके लिए पहले बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमने एक लाइन सुनी है क्या कि बिजनेस करना मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। बिजनेस करना क्या कि उसके लिए एक आइडिया चाहिए, बिजनेस करना क्या उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, बिजनेस करना क्या उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना। क्योंकि आप सोचो ना, एक एग्जांपल लो, आज के टाइम पे मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जो सर है, उन्होंने उस टाइम पे बिजनेस का एक आइडिया लिया, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उनकी सेकंड जनरेशन मुकेश अंबानी सर ने उस बिजनेस को एक्सपेंड किया। दो जनरेशन लग गए बिजनेस को फैलाने में, लेकिन एंजॉय कौन कर रहा है। हालांकि $1 बिलियन की वो है वर्थ, बट आप सोचो ना, थर्ड जनरेशन एंजॉय कर रही है। अगर आप अभी से बिजनेस को, ये एक ऐसा बिजनेस रन करने के, स्टार्टअप करने की ट्राई कर रहे हो, तो शायद आपकी सेकंड जनरेशन उस पूरे बिजनेस को स्टेबल करने में लग जाए, थर्ड जनरेशन जाके एंजॉय करेगी, तो आपका फायदा होगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे नहीं ना। और सोचो एकदम से थर्ड जनरेशन उस बिजनेस को हैंडल करना शुरू करे। आज के टाइम पे अगर अनंत अंबानी उस बिजनेस को हैंडओवर हो और वो उसको रन करना शुरू करे, क्या वो उस तरीके से मैनेज कर पाएगा सारी चीजें जिस तरीके से उसके पेरेंट्स कर रहे थे? नहीं कर पाएगा। रीजन कि उसने, बोलते ना, वो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल लिया है, बट उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसको सारी चीजें मिल गई है। वो आनंद गांधी सर लाइन बोलते ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, तो वो वैसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा, तो एक्चुअल में हार्ड वर्क होता क्या वो पता ही नहीं है। बात करें बिजनेस की, माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने घर में डिस्कशन कर लें कि हाँ मम्मी या पापा से कि हमें बिजनेस करना है, एक स्टार्टअप करना है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हमें अपने फैमिली से ही किया जाएगा। आपने फील किया होगा कि तू बिजनेस करेगी या करेगा, है ना। सपोर्ट तो भूल जाओ, बोलते हैं ना कि हाँ लेग पुलिंग होना शुरू होगा कि आपको पकड़ के नीचे खींचने के लिए तो वो रेडी है, बट सपोर्ट करने के लिए वो रेडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई पर्सन देखा ही नहीं जो वहां से स्क्रैच लेवल से जिसने शुरू किया वो अपने आप को बिल्ड कर चुका हो। अब ये रियलिटी आपको समझ में आ गई। थर्ड एक रियलिटी और कि आपको भी पता है कि 100 ईयर्स में ना एक रिवॉल्यूशन आता है, चेंज आता है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो आज से 100 साल पहले हमारी जो फैमिली थी ना वो खेती पे डिपेंड थी, है ना। हम खेती करके अपना जो सरवाइव था वो हम गुजारा करते थे। उसके बाद खेती से शिफ्ट होना पड़ा हमें जॉब के ऊपर, है ना। अगर बात करें मेरे ग्रैंडफादर के टाइम की, तो वो बोलते थे कि वो आर्मी ऑफिसर थे, वो बोलते थे कि ना जब हम गाँव आते थे तो हम ना लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे कि तू भी चल, कहीं ना कहीं तो सेट हो जाएगा, इस तरीके से। बट आज वैसा सिनेरियो है नहीं, है ना। तो 100 साल के अंदर चेंज आता है, खेती से शिफ्ट हुए जॉब के ऊपर, और अभी टाइम है कि अपने आप को चेंज करना, अपने आप को शिफ्ट करना है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे आप भी मार्केट से गायब हो जाओगे। एग्जाम्पल आप नोकिया का ले लो, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज मार्केट में है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं आपको कहूं कि आपको जो भी आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो उसको रिप्लेस करो, नोकिया चलाना शुरू करो कीपैड, कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे ना। आपका भी क्या क्वेश्चन होगा कि हमें तो वही करना है जो ट्रेंडिंग में है ना। क्यों? क्योंकि हम वो करना चाहते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बट जब बात आती है बिजनेस शुरू करने की तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बिजनेस है वो 21st सेंचुरी कंसेप्ट बिजनेस है बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। और इसको समझने के लिए ना पहले आपको अपना जो सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करना पड़ेगा। पास्ट में जो आपने सीखा है, आपको जो भी बोला गया, अगर आप वैसा ही सोच के या वैसा ही करते रहोगे ना तो इन फ्यूचर आप भी वैसा ही बनोगे जैसे आपके पेरेंट्स है, जैसा आपको बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को या अपने जनरेशन को बेटर लाइफ दे पाओ तो आपको अभी से ट्रेनिंग्स के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को, अपने माइंड को धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि फॉरएवर लिविंग को समझने के लिए ना वैसा माइंड सेट भी चाहिए होगा। समझ आया? बात करें आज की, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल स्कूल्स में जाओगे ना, वहां पे सारी चीजें ना टेक्नोलॉजी के थ्रू सिखाई जा रही है। बट हमारे टाइम पे नहीं था। अपने फील किया होगा, ब्लैक बोर्ड होता था, वहां पे सारी चीजें दिखती थी। बट आज के टाइम पे वो नहीं है। आज के टाइम पे लैपटॉप या स्मार्टफोन ले जाना कंपलसरी है। अगर आप सोचो कि हम अपने जनरेशन को वो नहीं देंगे तो शायद वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। और आप चाहते हो कि वैसा नहीं हो, आई थिंक कोई नहीं चाहेगा, है ना। तो बात करें फॉरएवर लिविंग की, तो कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो ना तो उसमें अभी मैंने आपको बताया कि फॉरएवर लिविंग से हेल्थ एंड वेलनेस जो कि $1 ट्रिलियन, मतलब अभी तक जो बिजनेस आए थे ना वो लोगों को लखपति करोड़पति बनाया है। लेकिन बात करें फॉरएवर लिविंग की, दैट इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो कि लोगों को अरबपति खरबपति बनाने का मौका देती है। बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, लोगों के पास आज के टाइम पे जॉब नहीं है। इंडिया आपको पता है ऑलरेडी सबसे ज्यादा यंगस्टर्स है। बट यंगस्टर्स होने के बावजूद भी यहाँ अगर बात करें इकोनॉमी की, वो इतनी डाउन क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। और फॉरएवर लिविंग आपको वो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां से आप खुद को भी ग्रो कर सकते हो। और अगर आप उसको शेयर करना शुरू करो तो आप लोगों को ग्रो भी कर सकते हो। किस तरीके से? क्योंकि फॉरएवर लिविंग अगर शुरू करना तो उसमें 2 चीजें रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट इज स्टार्टअप कॉस्ट, सेकंड स्टार्टअप पे। अब स्टार्टअप कॉस्ट, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लो या कोई भी आप जॉब ले लो, आप फर्स्ट टू 12th तक पास आउट करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर कोचिंग करोगे, तो उसके पे की उस जॉब को लेने के लिए। अगर आप बिजनेस करोगे तो उसमें भी लाखों से लेके करोड़ तक इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप फॉरएवर लिविंग्स को शुरू करते हो तो उसका स्टार्टअप कॉस्ट होगा 2cc। सीसी आपको ऑलरेडी पता है क्या कि कैश क्रेडिट की फॉरएवर लिविंग मल्टीपल कंट्री में वर्क कर रही है और 170 कंट्रीज में, और हर एक कंट्री की करेंसी डिफरेंट है। फॉरएवर लिविंग्स ने हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए गए, और जब आप 1000 पॉइंट्स का टर्नओवर करते हो तो आप 1cc क्वालिफाई करते हो, 2000 पॉइंट इक्वल टू 2cc। जब आप इसको कंप्लीट करते हो देन हम सेकंड स्टेज में आते हैं, क्या? सेटअप पेन। अब 2cc कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल बन चुके हो। उसके बाद आपको कंप्लीट मॉडल को अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में या जॉब में पहली बार ज्वाइनिंग करना आसान होता है, लेकिन फिर उसको झेलना मुश्किल होता है ना। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? एक ही काम को बार बार करना। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद ना एक्चुअल में आपका जो रियल हार्डवर्क है या जो रियल स्ट्रगल है वो शुरू होता है वहां से। क्योंकि आप बिजनेस मॉडल को समझ रहे हो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, सारी चीजों को आप समझ रहे हो, देन आप शेयर कर रहे हो। आप धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आपको, चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या कि जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स या जितनी ज्यादा नो आपको आ रही है ना, इसका मतलब कि आप अंदर ही अंदर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। अब जब आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आपको मिलेगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग चॉइस है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट है वो डिसाइड कर सकते हो। सेकंड जो बेनिफिट आपका होगा क्या 5% डिस्काउंट से इंक्रीज करके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप सीधा 30% डिस्काउंट पे शिफ्ट हो जाते हो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप जो भी प्रोडक्ट अभी तक यूज करते हो या आपकी फैमिली में यूज हो रहा है,
क्या कभी भी शॉपकीपर ने आपको 30% डिस्काउंट पे दिया कि चलो 100 का 70 में ले जाओ? दिया है? नहीं दिया ना। और सोचो लास्ट इतने टाइम से आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। इसका मतलब क्या कि आप सिर्फ सामने वाले का फायदा करवा रहे हो, अपना फायदा नहीं हो रहा उससे।